हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, उनके टारगेट का क्राइटेरिया क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है, यू कैन से लाइक इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ दैट ट्रेडिंग, कि उसके बिना आपको ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली आपको ट्रेडिंग में एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है। फिर वो बिना आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आप अगर कहीं भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ लाइक गैम्बलिंग। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए टेक्निकल्स आपको इम्पोर्टेंट है, आपको जानना, सपोर्ट आपको पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि सपोर्ट आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर लेवल आप निकाल सकते हैं जिसे कि हम सपोर्ट कहते हैं, कैसे पर्टिकुलर लेवल आप निकाल सकते हैं जहां पर हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं या हमारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट लेंगे और उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले सीरीज में हमने क्या क्या देखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बेसिकली पहले सपोर्ट के बारे में बताऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे जिससे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट पहले हम एक नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट हम किसे कहते हैं। तो अगर हम बोले नॉर्मली कि सपोर्ट को हम मान सकते हैं कि देखिए कोई आपका एक बेस है, एक समझ लीजिए आपको एक कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जहां पर आपकी कोई चीज खड़ी हुई है। तो अगर आप बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं वो एक आपका सपोर्ट है। तो जैसे कि अगर ये फ्लोर अगर आपका मूव हो जाता है तो आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और जो भी चीज उसके ऊपर रखी हुई है वो गिर सकती है। तो ट्रेडिंग में भी हम कुछ इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि सपोर्ट जो होता है एक उसको बेसिकली एक बेस प्रोवाइड करता है जहां पर वो प्राइस जो है वहां पर उसने वहां पर बेस या वहां पर उसने सपोर्ट लिया हुआ है और जिसके नीचे अगर वो प्राइस जाता है पर्टिकुलर स्टॉक का तो हम समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है और वो नीचे की तरफ और गिर सकता है। तो एक बेस, लोअर बेस को सेट करने के लिए हम सपोर्ट यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, देखिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर टू आइडेंटिफाई द प्राइस ऑन द चार्ट। तो एक पर्टिकुलर चार्ट में प्राइस डिफाइन करने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। तो इसका क्या मतलब है प्रोबेबिलिटीज, मतलब इससे हम बेसिकली जान सकते हैं कि देखिए कोई स्टॉक है पर्टिकुलरली, वो जैसे सपोज अप ट्रेंड में जा रहा है और अब वो स्टॉक में सेलिंग आई, तो सेलिंग आई है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सेलिंग लाइक इट्स अ शॉर्ट टर्म, या हो सकता है कि ये कुछ देर के लिए है, एक ट्रैप है और हमें एग्जिट नहीं करना अपना पर्टिकुलर स्टॉक। कैसे हम समझ सकते हैं, वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक स्टॉक समझ लीजिए आप ऐसा अप ट्रेंड में जा रहा है और फिर वो फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका सपोर्ट डिफाइंड है, सपोर्ट आपको पता है किस लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्या स्टॉक अब बुलिश ट्रेंड से बियरिश में आ चुका है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें इसके बेसिस पे इस स्टॉक को एग्जिट करना पड़ेगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। तो ट्रेंड रिवर्सल हमें इससे पता चलता है। एट सपोर्ट अ डाउन ट्रेंड इज पॉज ड्यू टू मोर बायर्स। तो सपोर्ट में क्या होता है बेसिकली, देखिए सपोर्ट में ये होता है डाउन ट्रेंड इज पॉज ड्यू टू मोर बायर्स। सपोर्ट में क्या होता है, जैसे हमारा पर्टिकुलरली ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टॉक एक ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉक ने आया और यहाँ पर हमारा स्टॉक रुक रहा है और रुक रहा है। तो इसमें क्या मतलब है, डाउन ट्रेंड इज पॉज, मतलब यहाँ पर जो है ये स्टॉक पर्टिकुलर नीचे आ रहा था बट ये इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ये ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। इससे हमें डिफाइन होता है कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट, ये इसने सपोर्ट ले लिया क्योंकि यहाँ पर इसको बायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बायर्स है तो इसको सपोर्ट मिला और स्टॉक अप ट्रेंड पे या यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस जोन में हमें क्या पता चलता है कि डिमांड ज्यादा है स्टॉक की। अगर यहाँ पर आकर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक यहाँ से ऊपर ले रहा है, इसका मतलब है यहाँ इसकी डिमांड ज्यादा है इस जोन पे। तो ये हमारा बेसिकली एक सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लोएस्ट प्राइस
स्टॉक ट्रेंड्स टू ट्रेड एट, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे सपोज एक स्टॉक था, मान के चलते हैं 100 रुपीज का, ये नीचे आता रहा और यहाँ पर इसका लास्ट जो प्राइस है वो है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज हम मान सकते हैं कि वो लोएस्ट प्राइस स्टॉक का है जहां वो ट्रेड कर रहा है। अगर इससे नीचे ये प्राइस गई तो हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और फिर इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और स्टॉक्स हमें बेसिकली हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक अब बाय करने लायक नहीं है। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता और अगर आप इस प्राइस पे बाय करके स्टॉक जो है पर्टिकुलरली, आप देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पर आकर अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये वाला जो जोन है यहाँ पर आपको स्टॉक सबसे कम प्राइस में मिलेगा। वही मैंने मेंशन किया कि लोएस्ट प्राइस स्टॉक ट्रेंड्स टू ट्रेड एट नाउ सर्व एज एन एंट्री पॉइंट फॉर फ्रेश बाय। इसका क्या मतलब है, देखिए पर्टिकुलरली कोई स्टॉक को किसी ने 70 पे लिया होगा, किसी ने 80 पे लिया होगा, या किसी ने आप 100 पे लिया होगा, 150 पे लिया होगा, बट ये जब स्टॉक नीचे आ रहा है और इसका सपोर्ट हमें पता है ये वाला जोन है जहां इसका प्राइस है अराउंड 50, तो जब ये सपोर्ट पे अपने आएगा तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है फ्रेश बाय के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स ये चीज ध्यान में रखें कि सपोर्ट क्यों जरूरी है। सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये आपका एंट्री पॉइंट बताता है फ्रेश बाय के लिए। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर जो लिखा है नीड सम कंफर्मेशन विद कैंडलस्टिक और ट्रेंड लाइंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट पता है, आप सपोर्ट के बेसिस पे आपने ट्रेड ले लिया, आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ ट्रेंड लाइंस पता होनी चाहिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता, तो एक कॉन्फर्मेशन मिलता है। लेकिन अलोंग विद दैट आपका सपोर्ट को वो एक आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है कि आप कैसे एक स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। आप अब देखते हैं कि हम कुछ चार्ट्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी और हम ये चार्ट लेते हैं। तो देखिए मैंने ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लिया है, तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में बहुत सिंपल सा चार्ट है। देखिए मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है, अब देख रहे हैं ये है मेरा सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का एक सपोर्ट जोन है 660 पे। तो अब आईसीआईसीआई बैंक किस लेवल पे जा रही है, ऊपर गई, यहाँ पर नीचे है, अब ये अप ट्रेंड पे यहाँ जा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से नीचे आती है तो कौन सा लेवल हम टेस्ट करेंगे, ये एज अ काइंड ऑफ हम मान सकते हैं एज अ फ्लोर है, एक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे गया तो हम और भी डाउनफॉल इसमें देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट कैसे डिफाइन हुआ है, देखिए कैसे। पहली बात तो आपको सपोर्ट डिफाइन कैसे करना है कि बेसिकली कोई भी स्टॉक है, कोई भी प्राइस अगर 2 टाइम्स से ज्यादा उस लेवल को टेस्ट करे तो हम बोल सकते हैं कि ये उसका एक सपोर्ट जोन है। तो देखिए यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, अगर मोर देन 2 टाइम्स है तो हम उसको सपोर्ट जोन डिफाइन करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसने मोर देन 2 टाइम्स इस लेवल को टेस्ट किया है। देखिए यहाँ से ऊपर गया यहाँ पर, तो हम ये मान सकते हैं कि 660 अभी फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई का एक सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट एक हम और सपोर्ट जोन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सपोर्ट जोन निकाल दिया तो आप नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे नहीं जा सकते, आप मल्टीपल सपोर्ट जोन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट लिया जो कि 645 का लेवल्स है। तो ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन है क्योंकि ये मोर देन 2 टाइम्स इसने टेस्ट किया है और इसके बेसिस पे स्टॉक्स अगर आईसीआईसीआई बैंक सपोज यहाँ पर आता है और वापस से यहाँ से मूव करते हैं तो ये आपकी एक फ्रेश एंट्री बन सकती है या इस लेवल पे अनटिल अनलेस इसको ये ब्रेक नहीं करता। तो ये बेसिकली था कि सपोर्ट कैसे आप डिफाइन करेंगे। लेवल्स आपको ऐसे ही डिफाइन करना है कि कोई भी प्राइस अगर मोर देन 2 टाइम्स उस लेवल को टेस्ट करती है तो उसको हम एक सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप टाइम फ्रेम डिफर कर सकते हैं, आप उसको 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 1 डे के चार्ट पे या मंथली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसके बेसिस पे आप अपना सपोर्ट लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सपोर्ट था। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, लाइक कीजिए। सो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन।